बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के सिलसिले में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सिफिलिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिफिलिस की काज क्या है। तो कैजुएटिव इसका ऑर्गेनिज्म जो है उसे हम नाम देते हैं ट्रेफोनीमा पालिडम। ये ट्रेफोनीमा पालिडम बैक्टीरिया है, ये उससे होता है। और ये बैक्टीरिया जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। और इसके बारे में हम जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है। ये बैक्टीरिया इतना ख़तरनाक होता है कि ये क्रॉस प्लेजेंटा को भी क्रॉस कर जाता है और माँ से ये बच्चे के अंदर मुंतकिल हो सकता है। और हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर जो होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यानी बैरूनी जिनसी अज़ा जो हैं उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये इसके सोर जो ज़ख़म हैं वो ज़ाहिर होते हैं, नज़र आते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है ये ऑब्लिगेट बैक्टीरियम कहलाता है। ऑब्लिगेट बैक्टीरियम से क्या मुराद है कि ये बैक्टीरिया अपने होस्ट के बगैर यानी लिविंग बॉडी के बगैर ये सरवाइव नहीं कर सकता। और ये क्लास स्पाइरोकेट बैक्टीरिया से तल्लक रखता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होती है, कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे ये बीमारी जाती है। पहला है एक्वायर्ड सिफिलिस। एक्वायर्ड सिफिलिस से क्या मुराद है कि ये पैदाइशी तौर पर तो मुंतकिल नहीं होती, लेकिन ये किसी दूसरे शख्स से, मुतासरा शख्स से, इंडिविजुअल से, ये किसी ज़रिए से भी कंटेक्ट से या उसके मुतासरा हिस्से से कंटेक्ट होने से ये आ सकती है। तो एक्वायर्ड से सिफिलिस के अंदर हम देखते हैं थ्रो बॉडी फ्लूइड्स। वो बॉडी फ्लूइड्स कौन से हो सकते हैं? सीमन्स हो सकता है या स्किन को कट लग सकते हैं, उन कट से फ्लूइड बहता है, उस फ्लूइड से कांटेक्ट हो जाए तो उससे के ज़रिए से भी ये फैल सकती है। दूसरा इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन है सेक्सुअल कांटेक्ट, जिनसी तल्लुकात से ये फैल सकती है। तीसरा इसका है वे ऑफ ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड नीडल्स, यानी वो मुतासरा नीडल्स जिनसे अगर एक शख्स मुतासरा शख्स है तो उसको इंजेक्ट किया है तो उसी सुरिंज से, नीडल से दूसरे किसी इंडिविजुअल को इंजेक्ट कर दिया है तो ये उससे उसमें भी मुंतकिल हो सकती है। नेक्स्ट इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट कंटेक्ट विद लीजन्स। अब लीजन्स क्या हैं? लीजन्स वो चीज़ है कि इब्तदाई तौर पर जहाँ ये बैक्टीरिया दाखिल होता है वहाँ पर पैचेस, इस एक किस्म के स्केर्स बन जाते हैं, दायरे से हल्के बन जाते हैं। और वो उनसे जो पीप बहती है, उनसे जो लिक्विड बहता है, अगर उनको छू लिया जाए तो उनको छूने से हमारे हाथों में जरासीम मुंतकिल हो जाएगा और फिर हमारी बॉडी में भी ये जा सकता है। दूसरा इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन है जिसे हम कॉन्जेनिटल सिफिलिस का नाम देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि माँ से बच्चे के अंदर ये सिफिलिस का जरासीम जो है ये मुंतकिल हो जाता है। तो वो कैसे होता है? चूँकि ये अभी हमने ये देखा है कि ये प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर सकता है, माँ से बच्चे के अंदर ये जा सकता है। जिस किस्म की इलामात माँ के अंदर होती हैं उसी किस्म के ही वो फीटस के अंदर भी ये अलामतें पैदा कर सकता है। तो ट्रेफोनीमा पालिडम इन्फेक्ट्स बेबी इन द यूट्रस, यूट्रस में उसे मुतासर कर देगा। अभी जब वो इन द मदर्स वूम, अभी वो माँ के पेट में ही होता है, तो वहाँ भी ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये मुतासर कर सकता है। और
जब बेबी पैदा होता है, आर व्हेन एग्जिटिंग थ्रू द वेजाइना आर एट बर्थ, जब वेजाइना इन्फेक्टेड वेजाइना से बाहर आएगा बर्थ के दौरान, तो तब भी वो सिम्टम्स जो हैं उसके अंदर, बेबी के अंदर जा सकती हैं। तो ऐसी अलामात जो पैदाइश के साथ ही वारद होती हैं, पैदाइश के साथ ही बेबी के अंदर आती हैं, वो इंडिविजुअल के अंदर आती हैं, तो उनको हम कंजेनिटल सिफिलिस का नाम देते हैं। तो ऐसी बीमारी जो है कंजेनिटल डिजीज़ का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी अलामात जो है वो कैसी होती हैं। तो प्राइमरी ये सिम्टम्स जो हैं, ये इनको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्टेज। उस प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि ड्राई, हार्ड, फ्लूइड फिल्ड, बैक्टीरिया फिल्ड सोर्स अपीयर्स, यानी स्किन के ऊपर जहाँ से वो बैक्टीरिया दाखिल होता है, बैक्टीरिया से भरे हुए पैचेस, स्केर, दायरे नमूदार होते हैं। अभी हम डायग्राम में देखेंगे ये इब्तदाई स्टेज को भी, और वो बैक्टीरिया से भरे होते हैं जिन्हें हम चैंकर्स का नाम देते हैं। और ये ड्राई होते हैं, हार्ड होते हैं, ज़रा सख्त होते हैं, और पेनलेस होते हैं। इनमें इब्तदाई तौर पर दर्द नहीं होती। और हम देखते हैं कि ये बीमारी जो है ये ज़्यादातर जब इन्फेक्ट करती है प्राइमरी स्टेज में भी, तो ये 90% तक तो ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया को मुतासर करती है, और 10% जो है ये मुतासर करेगी लिप्स या फिंगर्स को मुतासर करती है। तो नेक्स्ट इसका स्टेज जो है, इसके बाद ये तकरीबन ये वाली स्टेज जो है, ये इसमें पेन वगैरह नहीं होती, जो पैचेस सोर्स जो इब्तदाई तौर पर नमूदार होते हैं। तो फिर जब ये आगे बढ़ जाती है स्टेज, तो इसको हम सेकेंडरी स्टेज का नाम देते हैं। तो सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि वो जिस जगह पर सोर था, जैसे अभी हमने ये देखा कि ये वाले सोर जो हैं जिन्हें हम चैंकर्स का नाम देते हैं, उन चैंकर्स या सोर जो ड्राई पैचेस बने थे, उनके वो लेजेंड्स में तब्दील हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अलावा लेजेंड्स अपीयर ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, कि म्यूकस मेम्ब्रेन पर लेजेंड्स अपीयर होते हैं। तो लेजेंड्स क्या है, वो इब्तदाई तौर पर जो पैचेस स्केर बने थे उनके साथ साथ जिल्द जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल हो जाती है और सुर्ख सुर्ख हो जाती है, तब हम उसे नाम दे देते हैं उस स्केर को लीजेंड्स का। इस दौरान जो अलामात होती हैं उन अलामात को हम देखते हैं माइल्ड फीवर, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब मरीज़ को भूख नहीं लगती। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख का ख़त्म हो जाना। वेट लॉस मीन कि जब वो ज़ाहिरी सी बात है कि खुराक नहीं खा रहा, तो जब खुराक नहीं खा रहा तो उसका वेट तो लॉस हो ही जाएगा, वेट लॉस होगा। तो नेक्स्ट इसकी अलामात हैं, स्टेज है सॉरी, उसे हम टर्शरी स्टेज का नाम देते हैं। ये वाली ये टर्शरी स्टेज है। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है स्प्रेड टू द इंटरनल आर्गन, यानी बैक्टीरिया इस हद तक ग्रो कर चुका होता है, बीमारी की हद जो है इस हद तक पहुंच चुकी होती है कि वो अंदर ब्लड तक मुंतकिल हो जाता है। तो यही वो स्टेज है। इसी थर्ड स्टेज के अंदर ही बैक्टीरिया जो है वो प्लेजेंटा क्रॉस करेगा और माँ से बेबी के अंदर ये जाएगा। इस बीमारी के अंदर अंदरूनी आर्गन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर, दिमागी बीमारियां जो है वो भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, और अंदरूनी अज़ा जो है जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाती है, हेयरिंग लॉस हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी यादाश्त खो जाता है इंसान। और ये ट्रांस प्लेजेंटल स्टेज है, यानी ट्रांस प्लेजेंटल मूवमेंट इसी स्टेज टर्शरी स्टेज के दौरान ही होती है। और इस दौरान जो वो सोर ज़ख़म है, जिसे हमने पहले सोर का नाम दिया या चैंकर्स का नाम दिया,
फिर सेकेंडरी स्टेज में हमने उसे नाम दिया लीजन्स का। अब वो लीजन जो है वो सोर बिकम फ्लूइड फिल्ड और उसके अंदर पीप भर जाएगी, उसको हम गुमा का नाम दे देते हैं, गुमास। ये नाम दे देते हैं। तो इसके लिए जो इलाज जो है इस बीमारी का, इब्तदाई तौर पर इसके लिए जब अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले एंटीबायोटिक जो यूज़ करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, सेकंड जो है वो है एजिथ्रोमाइसिन, थर्ड जो है सेफ्ट्राइऑक्सोन। सेफ्ट्राइऑक्सोन पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, ये सेफ्लोस्पोरिन क्लास से तल्लुक़ रखती है और मरीज़ जो है उसका इलाज हो जाता है। ये अब हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये जो सोर हैं, जो वो चैंकर्स जो हैं वो कैसे होते हैं और ये कैसे ये अपेयर होते हैं। ये देखें, ये हाथों की हथेली, पाम, ये पाम के ऊपर ये सोर बने हुए हैं, ड्राई पैचेस हैं और इनके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। और ये प्राइमरी स्टेज है। ये वाली स्टेज जो है, इसके दौरान ये वाले जो धब्बे ये जो बने हुए हैं, ये इन्हें हम चैंकर्स का नाम देते हैं। ये बैक्टीरिया फिल्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्टेज। जब ये थोड़ी सी स्टेज ज़्यादा हो जाती है तो इस स्टेज के दौरान हम देखते हैं कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर अटैक कर जाता है बैक्टीरिया और ये जो चैंकर्स थे वो लीजन्स में तब्दील हो जाएंगे। ये हम देख रहे हैं कि ये लिप्स के एरिया में ये सारा हम देख रहे हैं, ये वाला एरिया भी देख रहे हैं, ये भी इन्फेक्टेड है। लिप्स जो है ये क्रैक्स हो जाएंगे, ये सारे क्रैक हुए हुए हैं। ये वाला दरमियान में जो है वाइटर्स पोर्शन जो है ये लीजन्स कहलाएगा, क्योंकि इसके साइडों वाली जगह जो है वो स्वेल हो गई है और वो इब्तदाई पैच जो था वो नेक्स्ट मरहले में दाखिल हो गया, यानी उसके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, ये भी सेकेंडरी स्टेज ही है। ये ज़बान के ऊपर ये लीजन्स बने हुए हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं, ये भी सेकेंडरी स्टेज है। तो चूँकि हमने ये देखा कि अंदरूनी आर्गन्स तक पहुंच सकती है, तो वे ऑफ कंटैक्ट सबसे पहला बैरियर जो है हमारा स्किन है और स्किन के ऊपर ही इसके पैचेस बनते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये स्किन के ऊपर ये ड्राई हार्ड पैचेस जो हैं बैक्टीरिया फिल्ड ये बने हुए हैं। ये भी सेकेंडरी स्टेजेस में ही हैं ये वाले। तो ये वाली स्टेज जो है, ये टर्सरी स्टेज है, जिसके अंदर वो जो पैचेस बने थे अब वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, इनमें पीप भर जाती है। ये हम देख रहे हैं, ये पाँव के ऊपर, लेग के ऊपर ये बने हुए हैं, इधर ये पाँव पे, ये लेग पर बने हुए हैं। तो ये थर्ड स्टेज है। इसी थर्ड स्टेज के दौरान ही ये बैक्टीरिया जो है इस स्टेज में ये खून के अंदर बिल्कुल फुली तौर पर इसको चेक किया जा सकता है, खून के अंदर ये मौजूद होता है और इसी स्टेज में ही ये प्लाजेंटा को क्रॉस करता है। नेक्स्ट डायग्राम में भी हम ये थर्ड स्टेज, टर्शरी स्टेज ही देखते हैं कि ये इन्फेक्शन जो है ये चेहरे पर हम देख रहे हैं, ये हेड के ऊपर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये वाले हिस्से ये भरे हुए हैं ये फ्लूइड से और इनसे पीप बहती है। ये पूरी बॉडी जो है इसके अंदर मुतासर हो जाती है और ज़रूरी नहीं कि ये चेहरे पर ही हों, पूरी बॉडी इसके साथ मुतासर हो सकती है और ये अंदरूनी आर्गन को भी तबाह कर देती है। ये वाली स्टेज भी टर्शरी स्टेज है। ये देखें इस फीमेल का चेहरा कि कैसे इस सिफिलिस बीमारी ने इसके चेहरे की जो अपीरेंस है उसको कैसे ख़त्म कर दिया है इसने। इसी तरह जैसे बैरूनी तौर पर ये नज़र आ रहा है, इसी तरह अंदरूनी आर्गन को भी ये बीमारी तबाह कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये स्टेज जो है ये भी टर्शरी स्टेज है।
वो अभी हमने बात की लीजन्स जो हैं, जब वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं तो उन्हें गुमास का नाम देते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये गुमास ये नज़र आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये पढ़ा, ये सिफिलिस के बारे में। उम्मीद है कि तफसीलन आपको इसकी समझ लग गई होगी, क्योंकि ये आपके कोर्स के में बिल्कुल थोड़ा सा इसकी डिटेल है, तो उसी हिसाब से ही मैंने ये बयान किया है। वैसे अगर बयान करें तो इसके 5-6 लेक्चर बन जाते हैं, तो लेकिन कोशिश की है कि आपको समझ लग जाए कि सिफिलिस असल में होती क्या है, और जितना आपके कोर्स में है उससे थोड़ा सा नेक्स्ट ही बताया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में कोई मालूमात हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।